अगर आप भी परमानेंटली चेस्ट फैट खत्म करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद ये जिद्दी चेस्ट फैट को सिर्फ 60 दिनों में ये 5 सिंपल स्टेप्स की मदद से खत्म किया और स्टेप नंबर 4 ने मेरा रिजल्ट लिटरली डबल कर दिया था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको चेस्ट फैट है या फिर गायनोकमेस्टिया है। चेस्ट फैट एकदम सॉफ्ट होता है और वो ये एरिया है ना, यहाँ पे जमा हुआ होता है। और ये जो गायनोकमेस्टिया होता है ना, ये आपके निपल्स के पास हार्ड लम्प फील होता है और ये थोड़े से हार्ड या फिर पॉइंटी हो जाते हैं और कभी कभार ऐसे प्रेस करने पे वो पेन भी होते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, 90% केसेस में लोगों को सिर्फ और सिर्फ चेस्ट फैट होता है, जो कि ये 5 सिंपल स्टेप्स की मदद से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। देखो, सबसे पहले ये एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट लूज करके ही अपना चेस्ट फैट भी खत्म कर पाओगे। तो अब ये कैलोरी डेफिसिट फाइंड कैसे करें? अपना बॉडी वेट इन केजीस ले लो और उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 80 केजी के हो तो 80 इंटू 32 इज इक्वल टू 2560 कैलोरी। तो ये मिल गया आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अभी कैलोरी डेफिसिट बनाने के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज कम खाना है। ये करने से आपकी बॉडी फैट लूज करने लगेगी। और एक बात ध्यान रखना, आपको रैपिडली अपनी कैलोरीज कम नहीं करनी है, इससे आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे और आप अपना चेस्ट फैट भी लूज नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, चेस्ट ट्रेनिंग। आपका गोल ये होना चाहिए कि फैट लॉस होने के साथ आपकी चेस्ट ना एक अच्छे शेप में भी आते रहे। इसके लिए आप ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये एक्सरसाइज करने से आपकी चेस्ट एक अच्छे शेप में आ जाएगी। जैसे तुम्हारा जो चेस्ट का फैट कम होते रहेगा ना, तो आपकी चेस्ट एकदम शार्प दिखने लगेगी। स्टेप नंबर 3, हाई प्रोटीन डाइट। देखो, जब भी तुम कैलोरी डेफिसिट में खाते हो ना, तो सबसे ज्यादा चांस होता है आपका मसल लॉस होने का। और अगर आपका मसल लॉस हुआ तो आपका जो चेस्ट फैट है ना, ये और ही ज्यादा गंदा दिखने लगता है। तो इसीलिए आपकी डाइट में प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करता है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो आपके मसल्स जो है ना, उसको सेव करके रखता है और काफी बार तुम्हारी बॉडी फैट लॉस के साथ मसल बिल्ड भी कर सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी 30 से 40% कैलोरी सिर्फ इसको डाइजेस्ट करने के लिए बर्न करती है। तो समझ लो, अगर प्रोटीन इंटेक सही रहा तो आपका फैट लॉस भी फास्ट होगा। तो तुम्हें एटलीस्ट अपने बॉडी वेट का 1.5 ग्राम तक प्रोटीन जरूर खाना है। अब इसको पूरा कैसे करें, सिंपली समझाता हूँ। आप दिन में 3 से 4 मील्स खाते हो ना, तो हर मील में ये ट्राई करो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जरूर हो। इससे तुम इजीली जो भी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक है डेली का, वो पूरा कर पाओगे। द गेम चेंजर स्टेप 4th, वॉकिंग। वॉकिंग ने मेरा चेस्ट फैट और ओवरऑल बॉडी फैट लूज करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया है। लिटरली बोल सकता हूँ 2x फास्ट कर दिया है। और अगर तुमने भी ये एक हैबिट अपनी रूटीन में ऐड कर ली ना, तो 60 दिन क्या, तुम 50 दिन में भी अपना चेस्ट फैट लूज कर सकते हो। ऐसा वॉकिंग में है क्या? देखो, तुम्हारी बॉडी ऑलमोस्ट 350 से 400 कैलोरीज बर्न करती है अगर आप डेली 8 से 10,000 स्टेप्स वॉक करते हो तो। और ये एक स्टेडी स्टेट कार्डियो है, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, भूख, ये सब दिक्कतें भी नहीं आती है। और हाँ, तुम्हें एक बार में 8 से 10,000 स्टेप्स चलने की जरूरत नहीं है। जो भी डेली का रूटीन है ना, उसमें टुकड़ों में बांट दो। जब भी टाइम मिले वॉक करो। डे एंड तक तुम्हारा ऐसा गोल होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा 8 से 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। इससे तुम 20 से 30 दिन में 1 से 2 केजी तक प्योर फैट लॉस भी कर सकते हो। स्टेप 5, स्लीप एंड स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं करता। देखो, अगर तुम्हारा भी स्लीप एकदम पुअर है ना, तो तुम्हारा फैट लॉस बहुत ज्यादा स्लो होने वाला है। पुअर स्लीप के कारण तुम्हारा जो कॉर्टिसोल है ना, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो स्पाइक होता है, जिससे तुम्हारा बेली एरिया और चेस्ट एरिया में ज्यादा फैट स्टोर होने लगता है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ना, वो बहुत कम होने लगता है, जिसके कारण तुम्हारा ये स्टबन चेस्ट फैट यही अटका रहता है। इसीलिए तुम्हें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हो तो पहले 1 से 2 हफ्ते में ब्लोटिंग कम होगी और 3 से 4 हफ्तों में आपको विजिबल फैट लॉस दिखेगा और 8 से 12 हफ्तों में आपका चेस्ट फ्लैट होने लगेगा और 16 से 24 हफ्तों में आपका चेस्ट फैट भी चले जाएगा और ओवरऑल बॉडी फैट भी कम हो जाएगा। अगर इन 5 स्टेप्स में से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई कर दूंगा।